नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम कंटिन्यू चल रही होगी और अच्छी तरह से चल रही होगी। आई होप आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहें और एकाग्रत रहें। आपके बोर्ड पेपर आने वाले हैं और तैयारी अपनी एकदम फर्स्ट क्लास रखें। हर चीज़ को कंबाइंड करें मतलब हर चीज़ पे फोकस रखें और अपना रिवीजन करते रहें। अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप सभी से यही निवेदन है कि जो आपके ज़िंदगी बनाने वाली जो समय चल रहा है, आपकी लाइफ बनाने वाला, आपका भविष्य बनाने वाला जो समय चल रहा है, जो अभी है, आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, 9th क्लास से लेकर आप 4 साल तक आप पढ़ाई कंटिन्यू कर लो। यानी ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर लो। अपनी जो फोकस है अपना स्टडी पे रखो। जितनी आप स्टडी करोगे, आपके जो आने वाली साल यानी 10-20 साल 50 साल आने वाली हैं, आपके जो सालें होंगी ये 4 साल भविष्य को, आपके भविष्य को अगर आप इन्हीं 3-4 सालों में अपनी एकाग्रत होकर एकदम डीपली स्टडी करते हैं, कहीं ना जाना, कहीं ना घूमना नहीं फिरना, अपनी फोकस अपनी स्टडी, जाओ एंजॉय करो, थोड़ा समय निकालो, ज़्यादा नहीं, बस अपनी पढ़ाई पहले नंबर पर रखो। पहले पढ़ाई करो, अपना कंप्लीट पढ़ाई पर फोकस करो। पढ़ाई पर फोकस करने के बाद जो आपका समय निकले, थोड़ा बहुत निकले, तब बेस्ट करना। आप अगर नहीं कहीं जा रहे हो तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, कुछ ना कुछ करते रहें। ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें फ्रेंडों के साथ गलियों में इधर उधर जाना, यहाँ जाना, मामा के यहाँ जाना, कहीं रिश्तेदारी में जाना, सबको अवॉइड करें। 4 साल के लिए अपने आप को फोकस रख लो। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपके ये 4 साल आपका एक पूरा भविष्य, मतलब एक वृक्ष बट यानी बरगद का पेड़ देखा है, बरगद का। और बरगद का पेड़ कब बड़ा होता है? जब उसका आधार यानी नीचे से मजबूत होगा, धीरे धीरे करके जितना ऊपर होता है उससे नीचे तो उसकी जड़ें होती हैं। जो बरगद का पेड़ होता है कितना बड़ा होता है? बरगद ले लो या पीपल ले लो, जितना ऊंचा होगा उससे ज़्यादा नीचे तो उसकी जड़ें होती हैं। जब भी वो आंधी तूफानों में टिके रहती हैं। क्यों नहीं उखड़ते हैं? इसी कारण नहीं उखड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका बेस क्लियर है, उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत नीचे तक हैं, ठीक है। ऐसी अपनी जो जड़ें हैं, तुम्हारी जड़ें हैं, इनको मजबूत करो। मजबूत ये है कि तुम्हारा आधार है, यही आधार है 9 से लेकर 12 तक 4 साल। और 4 सालों में, इन 4 सालों में अपनी मेहनत करी जी लगा के, यानी एकाग्रित होकर, ठीक है, काम करो। अपने मम्मी पापा का उनका सबसे पहले सहारा बनो। ना कोई रिश्तेदार तुम्हें देखने आएगा, ना कोई आस पड़ोसी देखने वाला है, ना कोई ना देखने वाला है। सबसे पहले हमारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारे माँ बाप खड़े होंगे, ठीक है। उन माँ बाप के साथ अच्छी तरह से अपना टाइम, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई है उन्हीं के साथ होगी। पापा हैं हमारे, पापा कहीं से लाएंगे पर आपकी पढ़ाई के लिए पैसे ज़रूर लाएं, ठीक है। एक बार आपके पिताजी माँ बाप सर पे, बदन पे नया कपड़ा नहीं पहने, पहले आपकी सोचेंगे बच्चे के लिए कुछ लेकर आएँ, ठीक है। पहले आपको पहनाएंगे आपकी खुशी के लिए, ठीक है। तो जब आपने देखा होगा पिताजी खेतों में लगे रहते हैं, आपकी माँ क्या है कि 4 बजे उठेंगी आपके लिए, सुबह 6 बजे खाना बना देंगे आपके लिए, आपको नहला धुला के नए कपड़े पहना के स्कूल भेजेंगी। क्यों भेजेंगी? क्योंकि हमारा लड़का पढ़ लिख कर हमारे जैसा ना पढ़ने लिखने जाए और हमारे जैसा ना बने। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी लाइफ कैसे कटी है। खेतों में किसानी, खेतों में काम कर करके, इधर उधर से उधार लेके आपको पढ़ाया है, यानी आपके लिए पैसे मंगाए। उसी के आधार पर उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारा लड़का हमारे पैरों पर चले, हमारी तरह चले। वो चाहते हैं कि ये पढ़ लिख कर हमसे कोई अच्छा नेक इंसान बने, नौकरी लगे, ठीक है। वो उसकी सोचते हैं। आपको फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी देते हैं। साथ मम्मी के साथ, पिताजी के साथ धोखा ना करें, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे पढ़ाई, दूसरे तो रखते हैं, करते हैं वैल्यू पुट। इसमें स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। साइन 60 की √3/2, कॉस 30 की √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और कॉस 30 की 1/2। तो ये थी हमारी वैल्यू। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। √3 से √3 में 3/4 प्लस 1/4, ठीक है। रखते हैं वैल्यू पुट, करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। ऊपर 3 + 1 = 4/4,
इजिकल टू क्या आएगा 1। तो ये था हमारा आंसर। 2 tan² 45। 2 tan² 45 प्लस cos² 45 प्लस cos² 30 2 tan² 45 प्लस cos² 30 प्लस माइनस sin² 60। ये है हमारी वैल्यू। ठीक है, रखते हैं इसमें वैल्यूज। 2 गुणा tan 45 की 1 को वर्ग। ठीक है, cos² 30 की वैल्यू होती है 2 का वर्ग sin 60 की अंडूर 3/2 का वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस के ये क्या आएगा 3/4 माइनस के 3/4। ठीक है, क्या होगा 2/1 प्लस 3/4 माइनस के 3/4। ये क्या है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे या फिर एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो। 1 की टेबल में 4 बार 4 का मल्टीप्लाई 2 में। ठीक है, प्लस 4 का 1 बार माइनस 3 गुणा 1। ठीक है, ये हो गया आपका 8 प्लस के 3 और माइनस के 3/4। ये दोनों कितने हो गए 11 माइनस के 3/4 कितना बचेगा 8/4 इजिकल टू 2। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, लॉन्ग क्यों कराया मैंने कि जो प्रोसेस होगी वो ऐसे ही निकालनी है। ठीक है, यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाते, 2 तो वैसे भी आता तो वैसे भी आ गया। ठीक है, जो प्रोसेस है वो नंबर मिलेंगे प्रोसेस के मिलेंगे इसके। ठीक है, ये आगे जो कंटिन्यू प्रोसेस करनी है उसके नंबर है। cos 45/31 प्लस cos 31। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। cos 45 1/√2। ठीक है, sin 30 सॉरी sec 30 2 sec 30 2/√3। ठीक है, प्लस cosec 30 2। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। cosec 30 2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/√2 नीचे 2 प्लस 2√3/√3। ठीक है, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा करेंगे √3/√2। इसका ऊपर जाएगा इसका इसमें होगा तो 2 + 2√3। ठीक है,
क्या करेंगे, √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। या 2 अंदर से कॉमन ले लो, 2 अंदर से कॉमन, √3/2 √2 1 + √3। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है sin 30 + tan 45। sin 30 + tan 45, sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 + cos 60, सेक 30 + cos 60 प्लस cot 45। तो ये था अगला क्वेश्चन। sin 30 की वैल्यू सॉल्व करेंगे इसे। sin 30 1/2, tan 45 1, कोसेक 60। 2/√3 ऐसे नीचे रखें। सेक 30 2/√3 cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। ऊपर एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम आएगा 2√3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, 2√3, 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई, प्लस 2√3 × 1 माइनस √3 कैंसिल, 2 × 2। ठीक है, ऐसे नीचे 2√3 कॉमन, ये एलसीएम, √3 कैंसिल, 2 का 2 मल्टीप्लाई, प्लस इसमें तो 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 × 1, 1 का इसमें इतनी बार आएगा, 2√3। ठीक है, क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक जैसे। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करो सबका, √3 प्लस 2√3 माइनस के 4/4 प्लस के √3 माइनस के 2√3, सॉरी प्लस के ऊपर क्या 3√3 माइनस के 4, 3√3 माइनस के 4/3√3 प्लस के 4। ठीक है, ऊपर नीचे हर का परमीकरण कर दो, √3 माइनस के 4, √3 माइनस के 4, ऊपर नीचे गुणा हो गया। अब ये दोनों और ये दोनों एक में जुड़ रहा हो, एक में घट रहा हो, ऊपर √3 माइनस के 4 को होल वर्ग, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, नीचे √3 और √3 माइनस के 4 को स्क्वायर। चलो करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। ऊपर क्या हुआ,
9 × 3 प्लस के 16 और माइनस के 2 गुणा 3√3 × 4 और नीचे क्या होगा 9 × 3 माइनस के 16। ठीक है, क्या होगा ये 9×3 = 27 प्लस के 16 माइनस के 3×6 = 24 √3/9×27 माइनस के 16। ठीक है, ये कितना होगा 41 माइनस के 24 √3/1 यानी 11। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था हमें कर सॉल्व करके लाना था। ये फ्रैक्शंस और इनकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करना। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आप कितना भी रोलो गालो हंस लो, और ये सब मेन चीज़ है आपके लिए। अगर ये फ्रैक्शंस नहीं आएंगे तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। तो इन फ्रैक्शंस को ज़रूर सीखना है। ठीक है, क्या करना है, हम वैल्यू रखनी है। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की 1 और cosec 60 की 2/√3, sec 30 की 2/√3, cos 60 की 1/2, cot 45 की 1। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया है, मतलब नीचे की जितनी संख्या होंगी उनका एलसीएम गुणा कर दिया है, तो 2/3। ऐसे नीचे 2/3। अब देखो क्या करना है, यहाँ से इन दोनों का यानी 2 का इसमें डिवाइड करेंगे। यानी एलसीएम का है हमारा, एलसीएम ये 3 का डिवाइड करेंगे इसमें, 2/3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट, और 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है, अंडूट से अंडूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है, ये ऊपर वाला है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या करना है, एलसीएम आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा √3 का, इसमें 2 अंडूट से अंडूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें ये हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया है। अब क्या है कि दोनों एक जैसे हर का परिमेय करेंगे, हर का परिमेय करेंगे तो जो निचला साइन होता है उसको बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो, उसमें गुणा हो गया। ठीक है, आगे हल करेंगे तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे तो होल वर्ग हो जाएगा। एक में घट रहा है एक में जुड़ रहा हो तो a² - b² आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, यहाँ होल वर्ग खोल दिया, नीचे a² - b² 27, ऊपर क्या है यानी 9×3 = 27, 16 और ये मल्टीप्लाई करके नीचे 9×3 = 27 घटा दिया, 27 में 16 गए तो 11, वही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है 5th। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। 5 cos² 60 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 4 sec² 30 माइनस tan² 45 बट्टे sin² 30 cos² 30। sin² 30 प्लस cos² 30। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, cos 60 1/2, 5 गुणा 1/2 का होल वर्ग। ठीक है, 4 गुणा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 का होल वर्ग। √2/3 2/√3 का होल स्क्वायर।
बट्टे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी प्लस है। तो करते हैं इसको सॉल्व। 5 गुणा 1/4, 4 गुणा 4/3 माइनस 1 का वर्ग, नीचे 1/4 और 3/4। यहाँ होल वर्ग खुल गया तो यहाँ भी होल वर्ग खोल दो इसका, 1 होगा। क्या होगा इसका एलसीएम? 5/4 प्लस के 4 चौक 16 नीचे एक जैसा है तो 1 प्लस 3/4। आगे करते हैं सॉल्व। एलसीएम ले लो इसका, कितना आएगा? 4×3 = 12, 4 यानी 5 गुणा 3 यानी क्या होगा? यहाँ से हल करेंगे इसको, इसका एलसीएम ले लिया है 12, 4 के बारे में 12 के बाद 3 बार तो 3 को गुणा 5 में प्लस, ठीक है, यही 3 के में कई बार आ गई 12, 4 बार 4 का गुणा 16 में। ठीक है, यहाँ से क्या करना है कि 1 की टेबल में माइनस के 12, नीचे एलसीएम लेंगे 4। ठीक है, अब 4 एलसीएम है तो 4/4 रहेगा। ठीक है, अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा कर दो। इसमें पहले मल्टीप्लाई करो सब में। 15 प्लस 6 चौक 16 चौक 64 माइनस के 12/12, अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा। ठीक है, और गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल, ये क्या बचेगा? 9, 7 माइनस के कितना बचेगा? 7 और 6/30, 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30। ठीक है, तो वैल्यू पूछ रहा है कि क्या निकलेगी इसकी, बराबर क्या निकलेगा? 10 30 √3/2, 2 गुणा 1/√3, हाल सॉल्व। 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल वर्ग। ठीक है, 2/√3 1/1 + 1/3। ठीक है, यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व। 2/√3/3 + 1/3 क्या हुआ इसका? 2/√3/4/3, अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा, 2 गुणा 3/4√3, ये 2 बार, ये √3 बार √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की। यही आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। 1 - 10² 45 अपॉन 1 + 10² 45। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। 1 - 10 45 की एक वैल्यू, 1 + 1 का वर्ग, 1
-1 1 + 1 0/2 बराबर 0। ठीक है, और 0 किसकी वैल्यू होती है भाई? 0 ही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3। sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, सत्य a बराबर क्या होगा? a बराबर 0 रख दो इसमें। जीरो पर साइन 2 गुणा 0 बराबर 2 गुणा साइन 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा और ये भी, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। टू 10 30 अपॉन 1 - 10² 30। ठीक है, 10 30 की वैल्यू 1/√3। 10 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, अपॉन 1 - 1 अपॉन 1/√3 को वर्ग 2/√3/1 - 1/3। ठीक है, 2/√3/3 -1/3 2/√3/2/3 बराबर अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा, ये दोनों कैंसिल आउट। 3/√3/3 आएगा खाली। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है? 10 60 10 60 की वैल्यू होती है ये। ठीक है, ये वैल्यू होती है हमारी 10 60 की। ये 10 a + b बराबर √3। ठीक है, 10 a - b बराबर, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 10 a + b बराबर 10 30। ठीक है, किस में वैल्यू होती है ये? 3 10 30 की होती है। सॉरी,
टेन 60 की होती है ये, ठीक है। टेन में टेन 60 की होगी, तो यहाँ से 10 से 10 हट जाएंगे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और दूसरों का है 10a माइनस एक बट्टे अंडर रूट 3, तो इसको करते हैं सॉल्व। 10a माइनस बी बराबर 10 10 10 10 10 30, ठीक है। a माइनस बी बराबर 30। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड से a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30 माइनस जोड़ने पर, ठीक है। ये कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू 90, a बराबर 45, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से a प्लस बी बराबर 60, ठीक है। a की जगह पे 45 प्लस बी बराबर 60, बी बराबर 60 माइनस के 45, बी बराबर 15। तो ये थी हमारी और बी की वैल्यू, यही सिद्ध करना था। सो आपके ये क्वेश्चन हो गए। क्या करना है एक बात समझते हैं इसको। क्या करना है कि 10a प्लस बी बराबर अनुरूट 3, 10a प्लस बी बराबर अनुरूट 3 किसकी 60 की वैल्यू होती है, वैल्यू रख रही है, 10 से 10 हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60, ठीक है। यहाँ से a माइनस बी बराबर 1/√3, अनुरूट 3 1/√3 होता है 10 30 की वैल्यू, ठीक है। 10 30 यानी 10 से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30। और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया है, जो बी दोनों एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हल करके जो इक्वेशंस होते हैं हमारे रैखिक समीकरण, वो हल करके नहीं है, ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चंस। आगे है हमारे क्वेश्चंस 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए, तो ये असत्य है। साइन ए प्लस बी बराबर क्या दिया है, साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों बराबर हो सकती हैं, नहीं, असत्य, ऐसे तो बराबर नहीं हो सकते भाई। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। सेकंड को देखते हैं, वैसे भी हल करके देखेंगे, यानी कोई भी वैल्यू रखेंगे इसमें, ए बराबर 30 और बी बराबर 60, वैल्यू रख के देखते हैं। साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन बी, तो साइन 90 साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2, तो 1 बराबर
1+√3/2 तो दोनों बराबर हैं नहीं, तो ये क्या है असत्य है। तो ये था हमारा पहला। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है तो ये असत्य है। अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा का मान 1 से की ओर अग्रसर होता है, अतः ये क्या है सत्य है। पहला सत्य है और दूसरा सत्य है। सत्य कैसे, साइन थीटा का मान से 0 से 90 की ओर अग्रसर होता है, तो साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर अग्रसित होगा। ठीक है, हाँ 1 से बड़ा होगा निकलेगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ असत्य है। थीटा बराबर 0 है तो साइन थीटा बराबर साइन 0 की 0 वैल्यू, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। थीटा के मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर है नहीं, बराबर ही नहीं होंगे। कॉस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 0 रखेंगे तो साइन 0 बराबर कॉस 0, जहाँ की वैल्यू 1 होती है, जहाँ की वैल्यू 0 होती है, तो दोनों बराबर नहीं होंगे, असत्य है। 5 वाला कॉट थीटा बराबर जो अनिर्धारित है सत्य है, बराबर कॉट अपरिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है सत्य। ए बराबर 0 पर कॉट 0 परिभाषित होगा, ये भी क्या है सत्य है। कॉट ए बराबर ए पर अपरिभाषित हुआ तो निर्धारित ना कर सकता, सही है, अपरिभाषित निकलेगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आए होंगे। और ये हमारी प्रश्नावली एकदम फिनिश हो चुकी है। तो लेट